अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को नूर जमान का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैंने आप लोगों के साथ उर्दू ज़ुबान के कवायद और इमला में हमने जो सिलसिला शुरू किया था, तो इससे पहले लेक्चर में हमने उर्दू ज़ुबान का जो ग्रामर था, जिसको हम उर्दू के कवायद और उसूल कहते थे, तो इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो वहाँ पर हमने उर्दू के जो कवायद और उसूल है उनको बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक को हमने सर्फ कहा था तो दूसरे को हमने नहू कहा था। वहाँ पर हमने सर्फ और नहू को मुख्तसर से अंदाज में पेश किया था। तो अब सर्फ और नहू को हम अलग अलग डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो आज का जो हमारा उन्वान का जो मौजू है, जो हमारा टॉपिक है, वो है सर्फ। तो सर्फ क्या है, तो चलो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सर्फ, देखिए वहां पर हमने पढ़ा था कि सर्फ की जो बुनियादी चीज होती है वो लफ्ज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्फ की जो बुनियादी इकाई है वो लफ्ज है। लफ्ज मुख्तलिफ हुरूफ के मजमूए का नाम है जो इंसान, ठीक है, आवाज की शक्ल में मुंह से निकलता है, चाहे उसके मानी हो या ना हो, क्योंकि बेमानी आवाज भी मुंह ही से निकलते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, वो यहाँ पर हम ये कि यानी यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि सर्फ की जो बुनियादी इकाई होती है वो क्या होती है, लफ्ज़ होती है। लफ्ज़ किस तरह वजूद में आता है, तो लफ्ज़ हुरूफ के मुख्तलिफ मजमूए का नाम होता है। जब हुरूफ आपस में मिलते हैं तो इससे लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ यानी हुरूफ किस तरह बनते हैं, तो इंसान के मुंह से, इंसान जब मुंह में अपनी ज़ुबान को हरकत व सकनात यानी वो अपनी ज़ुबान को हरकत देता है, तो इससे मुख्तलिफ आवाज़ें निकलती है, ठीक है। तो फिर वही आवाज़ें आपस में मिल जाती, तो वो एक लफ्ज़ को वजूद में लेके आते हैं, ठीक है। तो इंसान मुंह से जो आवाज़ निकलते हैं, तो यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो मानी वाले अल्फाज भी हो सकते हैं और बेमानी अल्फाज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों, मानी वाले और बेमानी वाले, ये दोनों अल्फाज जो होते हैं, हम इसको सर्फ में पढ़ते हैं। यानी क़वाइद और उसूल के हवाले से हम इसको सर्फ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की जाती है, चाहे वो मानी वाले अल्फाज हो या बेमानी अल्फाज हो, दोनों को हम किस में पढ़ते हैं, सर्फ में पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मिसालें हमारे सामने पेश की गई है। पानी, आग, वू। तो यहाँ पर पानी, आग दोनों की मानी मौजूद है। यहाँ पर वू, ठीक है, वो की कोई मानी तो नहीं है, वगैरह वगैरह। इस तरह आप और भी अल्फाज इसमें शामिल कर सकते हैं, मानी और बेमानी वाले, ठीक है। तो जिस तरह हमने उर्दू ज़ुबान के कवायद और उसूल को दो हिस्सों में तकसीम किया था, सर्फ और नहू, तो इसी तरह सर्फ को हम मजीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। एक को हम कलमा कहते हैं, दूसरे को हम मोहमल कहते हैं। तो कलमा क्या है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अदायगी के बाद कुछ मानी दे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कलमा कहते हैं। तो सिंपल सा मतलब ये है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जब हम मुंह से अदा करते हैं, जब इंसान मुंह से दो या दो से ज्यादा अल्फाज का कोई लफ्ज अदा करता है और वो कोई मानी भी दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कलमा कहेंगे। मसलन खाना, गर्मी, रोटी, कलम, दरख्त, आसमान। तो इन तमाम अल्फाज की मानी मौजूद है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कलमा कहेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरा है मोहमल, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अदायगी के बाद कुछ मानी न दे और बेमतलब रहे। यानी इसका मतलब ये है, बल्कि ये कलमा की उलट है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ आप अदा करते हैं और वो कोई मानी नहीं देता, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम मोहमल कहेंगे। मसलन रोटी, वोटी, पानी, सानी। तो यहाँ पर रोटी, रोटी, वोटी, तो यहाँ पर वोटी जो है ये बेमानी अल्फाज है, ठीक है। पानी में सानी जो है ये बेमानी अल्फाज है। तो वोटी और सानी ये दोनों बेमानी अल्फाज है, ठीक है। तो मोहम्मल वो अल्फाज होते हैं जो मानी नहीं देते, ठीक है, और अकेले में जब आते तो वो बिल्कुल मानी नहीं देते। तो ये थी सर्फ और उसके अकसाम, एक था कलमा और दूसरा था मोहम्मल। तो हमने यहाँ तक इसको पढ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतनी काफ़ी। वस्सलाम।